ना ले रही ना लियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास है और आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है और नए लोगों की एंट्री भी आज के व्लॉग में होने वाली है। तो आज का व्लॉग बिना स्किप किए पूरा देखें। तो आप देख रहे हैं कि मैं वेट कर रही हूँ। वेट तो सुबह से ही हो रहा है, और सुबह से कहूँ या फिर कई दिनों से कहूँ, आज साल भर में मम्मी पापा हमारे घर आए हैं। और मम्मी पापा के घर में आने की खुशी कितनी होती है, ये सब औरत बहुत हर बेटी हर औरत समझ सकती है। और इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है सभी बेटियों को कि मम्मी पापा उनके घर आएँ। हम तो हमेशा घर मायके जाते हैं, लेकिन जब मम्मी पापा भाई भाभी मायके का कोई भी इंसान जब घर पर आता है तो हमें कितनी खुशी होती है, ये सभी लोग समझ सकते हैं। तो कई दिनों से कर रहे थे मम्मी पापा आने के लिए, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो हर रोज़ ऐसे ही कर रहे थे, कल आएंगे, परसों आएंगे, हफ्ते बाद आएंगे, थोड़ा मौसम ठीक होगा तो आएंगे। आज भी आने का पक्का था नहीं, तो आज 11 बजे मम्मी ने फ़ोन करके बताया था कि आज हम आ रहे हैं। तो पहले पलोट में चले गए थे मम्मी पापा, और मेरा भतीजा आया है, इकलौता भतीजा, क्योंकि मेरे एक ही भतीजा है। तो मम्मी पापा और भतीजा ये तीनों ही आए हैं। तो पापा इस समय पलोट में ही है और भतीजा पहले ही आ गया था। आपने देखा था ब्लैक शर्ट में बैठा हुआ था। सबसे छोटा है मेरा भतीजा, जो 2 भतीजियाँ हैं वो बड़ी हैं। और उसके बाद मम्मी आ गई है, हर्ष लेकर के आ गया था मम्मी को पलोट में से, और चाय हमने बना ली थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पापा आ गए थे। एक एक कर गए हैं तीनों, बातचीत करके पलोट में। उसके बाद में तो यहाँ पे अभी चल रही है बहुत सारी बातें। जब पापा ने एंट्री की तो पापा को मैंने एक ही बात बोली कि पापा, इतनी तो मम्मी भी रेडी होकर के नहीं आई जितना आप रेडी होकर के आए हैं। पापा का फेवरेट कलर है सफ़ेद शर्ट और हमेशा पैंट ब्लैक। तो हमेशा पापा के जो भी नए कपड़े सिलते हैं इसी कलर में सिलते हैं और उन पर जचते भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो जैसा बताया, चाय हमने तो पी ली थी और पापा के लिए गर्म कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा देर बने हुई नहीं थी, अर्पिता गर्म कर रही थी। और उसके बाद में बताती हूँ आपको, आज अचानक से ही प्लान बना है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने काफ़ी दिन हो गए कोई भी भजन कीर्तन कुछ भी नहीं कराया था, या फिर बोलूँ जब से मेरा ऊपर का जो मकान बना है ना, ऊपर वाले मकान में कोई भी भजन कीर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद में मम्मी आ गई थी, सासू माँ। तो बैठे बैठे मेरी मम्मी बोली कि तुम्हारे घर में भजन करा लो। मैं ये सोच के आई थी कि उषा के घर में भजन कराएंगे, क्योंकि जो लोग जो काम करते हैं ना, उसका वो करने का कुछ ज़्यादा ही मन होता है। मेरी मम्मी भजन कीर्तन में रहती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करती है। तो उन मम्मी का मन था कि उषा के घर में भी इस बार भजन करके आऊँ। पहले तो मैंने मम्मी को मना कर दिया था कि मम्मी ऐसे एकदम से भजन नहीं होते हैं, ना कोई तैयारी है ना कुछ। जब से दिमाग में कोई बात फिट नहीं होती है ना कि हमें ये काम करना है, मेरा यही है, अगर मुझे पहले से कोई बात ये नहीं बैठाती हूँ ना दिमाग में कि ये काम करना है, फिर अचानक वो काम करना पड़े तो मुझसे नहीं होता है। तो इसलिए मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मम्मी ऐसे अचानक से भजन नहीं होते हैं। लेकिन फिर जब मम्मी की इतनी ही इच्छा थी ना, तो मन में एक ही बात आई, क्या मम्मी की इतनी सी खुशी, मम्मी को इतनी सी खुशी मैं नहीं दे सकती। बस क्या बोल रही है, यही तो बोल रही है कि मेरा मन था, मुझे खुशी मिलती अगर तेरे घर में भजन होते। तो फिर सोच समझ के प्लानिंग की कि चलो करा ही लेते हैं। ज़्यादा नहीं तो घर घर की औरतों को बुला लेंगे, ज़्यादा दूर तक बुलावा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना है ना, इसीलिए। तो फिर वही है, हमारे 2 परिवार हैं, जिनमें एक परिवार में 7 भाई हैं और दूसरे परिवार में 4 भाई हैं। तो परिवार में ही हमने बुलाया
लगा दिया था और एकदम से फिर अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या मंगाना है। तो यहाँ पे वो डिसाइड, ये तो हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, ये सब डिसाइड हुआ था सासू माँ के आने के बाद में। उनसे पूछा भी कि क्या करना है, तो उन्होंने भी हाँ भर दी थी कि ठीक है करा लो। तो खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही थी कि पहली बार जब ऊपर भजन होंगे, क्योंकि ऊपर आज तक भजन कीर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे मम्मी ने बताया वैसे मैंने कर लिया। मम्मी बोली कि बांटने के लिए बिस्कुट के पैकेट मंगा ले। वैसे तो ज़्यादा औरतें आने वाली नहीं थी, परिवार की थी, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बिस्किट वगैरह मंगा लिए थे। और यहाँ पे हो रही है भूजी की तैयारी, क्योंकि मतलब काम बहुत ज़्यादा हो गए थे एकदम से। और मम्मी से पूछा, मेरी प्लानिंग थी कि रात को बनाऊँगी मटर पनीर, लेकिन मम्मी ने कहा कि तेरे पापा को तो नफरत है बिल्कुल पनीर से, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो ना गोभी ना मटर ना पनीर, बिल्कुल सिंपल खाना बनाना है। तो सिंपल खाना बनाना है तो सोच करके फिर सोचा कि भूजी बना लेते हैं और दाल बना लेते हैं। पापा से पूछा तो पापा ने दाल के लिए बोला कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ सिंपल रोटी खानी है। तो यहाँ पे मम्मी कट कर रही है भूजी, जो कि मैं तो हमेशा चाकू से ही कट करती हूँ, लेकिन मम्मी दरात से कट कर रही है। और यहाँ पे हो रही है तैयारी, बच्चे कर रहे हैं, सभी ने मिल कर के की थी, क्योंकि एकदम से प्लानिंग जैसे बताया कि हुई थी। यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी और दोनों समधन बातें कर रही हैं। और यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था दाल में, जैसे बताया ना कि दाल बना रही हूँ, तो दाल मैं बना रही थी और भूजी की तैयारी मम्मी कर रही थी। तो मिलजुल कर हमने दोनों माँ बेटियों ने अपनी जो तैयारी होती है खाने की वो कर ली थी। जैसा मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जितनी हिम्मत हमारे अंदर है उतनी हमारे बच्चों में नहीं है, और जितनी हिम्मत हमारी मम्मियों में है उतनी हमारे अंदर नहीं है। तो आज भी मम्मी को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि मैं तो एक टाइम पे जैसे ऐसा हो गई थी कि मम्मी एकदम से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन मम्मी बोली कि करना ही क्या है, थोड़ा सा तो काम है, सब निपट जाएगा। मुझसे ज़्यादा हिम्मत मम्मी ने दिखाई, और मम्मी की वजह से ही बोलूँगी। वैसे आज ही मतलब मेरे जो हैं वो भजन हो पाए ऊपर, और मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई। भलाई से अचानक हुए थे, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा हुई कि कुछ हुआ भगवान के नाम पर। और यहाँ पे मैं मतलब दोबारा दाल छोंक रही हूँ, क्योंकि पापा जी ने बोला कि 2 कटोरी दाल में अलग से तड़का लगा दो, तो वो तड़का मैंने फिर से लगाया था दाल में। और यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाना कर दिया था शुरू। तो दोस्तों बच्चों ने खाना खा लिया है। मम्मी बोली कुछ लाल पीली साड़ी पहन ले, तो मैंने साड़ी चेंज कर ली है। साड़ी तो दिख रही नहीं होगी, स्वेटर दिख रहा होगा ये साड़ी जो आप काफ़ी बार देख चुके हो। थक गई, जल्दी जल्दी जल्दी। ये दाल भुजी रोटी बनाने में भी ना बहुत टाइम लगा है, सच्ची बता रही हूँ। मैं तो सारा साल चल रहा है, क्योंकि मैंने लगा कभी लेट हो जाए। 8 बजे का टाइम दिया था आने के लिए लेडीज़ों को, तो अभी कितना टाइम हो गया? 8 तो बज गए, लेकिन दोनों पापाओं ने अभी रोटी नहीं खाई है। तो वो आएंगे, खाना खा लेंगे, बर्तन भलाई से फिर बाद में साफ करते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह भी साफ कर लेंगे। बच्चों ने खाना खा लिया था और काफ़ी बार बुलाने के बाद पापा आ गए थे, तो उनके लिए भी खाना डाल दिया था। और यहाँ पे भजन भी शुरू हो चुके हैं। जैसा बताया था कि घर घर की औरतें ही हैं, तो आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा औरतें नहीं हैं। आज सच बता रही हूँ, खुशी का ना ठिकाना नहीं था। एक तो मम्मी पापा भी आए और ऊपर से मतलब भजन भी हो गए, तो चारों तरफ ना घर में खुशी ही खुशी लग रही थी, और एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। भलाई से मतलब हावल तावल में हुआ, तुरंत में हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। तो यहाँ पे मेरी देवरानी है ये, और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है सभी को देने के लिए, थोड़ा थोड़ा पानी। तो उसके बाद में फिर बनाएंगे चाय। तो यहाँ पे ना थोड़े बहुत बर्तन तो मेरे अभी
पड़े ही हैं। जैसे बोला था कि जल्दी जल्दी से खाना पीना हो जाए, तो बर्तन तो ये सोचा था कि बाद में भी अपना समेट लेंगे, बर्तन का जो काम है वो तो। और सिंक में बर्तन पड़े हैं लेकिन बाद में साफ़ करेंगे। पानी गर्म हो गया है और उसके बाद ना ललिता ने तो डाल लिया था पानी सभी को देने के लिए। प्लेट में जचा ली है यहाँ पे नमकीन और बिस्किट, जैसे कि चाय के साथ देने के लिए फ़िलहाल के लिए। और जो बिस्किट के बाकी के पैकेट हैं वो जब ये जाएंगी औरतें तो उनको दे देंगे एक एक पैकेट, औरतों को और बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने एक कप मंगा लिए थे क्योंकि फिर ज़्यादा ही बर्तन हो जाते। और चाय भी बन करके तैयार हो गई है। और टाइम तो मुझे पता नहीं है लगभग क्या हुआ है, लेकिन लास्ट भजन शायद 11 साढ़े 11 बजे तक चले थे। कुछ औरतें पहले ही चली गई थी और कुछ जो घर घर की मतलब थी तो सभी घर की, लेकिन कुछ बच गई थी। तो मतलब लास्ट में एक बार फिर से चाय गरम कर ली थी जो बची थी ना। ये मेरी बहन है जिसने बोल दिया है कि मेरा चेहरा नहीं दिखाना है, तो आप लोगों को इतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन बता देती हूँ कि आपकी मेरी बहन है वो, जो ट्रे लेकर के गई है अंदर। और यहाँ पे चाय डाल दी है। हाय कटोरी मिलेगी कि लाते नहीं? हाँ हाँ बजाओ। रोटी तो खा ले। कौन है? मैं ना खाऊं रोटी। अब ना खाऊं रोटी। हाँ, मैं रोटी मत खाए। मैं चाय पी ली तो मासूम सर एक खटोला जेल कमाल बारे वाले पे सुटर बैठे बिस्तर ले पे गा रोई।
हमें गई हो एक बार खटोला सारा बेस। जैसा बताया 11 साढ़े 11 बजे तक भजन चले, उसके बाद माँ बेटी ने की खूब सारी बातें। भलाई से फ़ोन पे बातें हो जाती हैं, लेकिन माँ बेटी की बातें जो होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास था। मम्मी पापा घर में आए, ऐसे बोलते हैं ना कि जन्म के दाता और कर्म के दाता, मानो आज दोनों ही घर आ गए हैं, ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और